Hello students, welcome back to this channel. Accounting on debentures इस चैप्टर के अंदर डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स होता है। आज एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ साथ इन चीजों को हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर, इस सेगमेंट्स के अंदर आज हम लोग देखेंगे डिबेंचर issued at discount। स्टूडेंट्स, हम लोगों को इशू एट डिस्काउंट करना है। स्टूडेंट्स, हम लोग एक चीज को देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो डिवेंचर्स होता है उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक 20 रुपीज का जो डिवेंचर्स है उसको 8, 6, 4 एंड 2 इस पोर्शंस के अंदर डिवाइडेशंस करेंगे। जैसे एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो ऐसे हमारे पास जो 20 रुपीज यहाँ पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम्स में हम लोग चेंज देख सकते हैं कि अलॉटमेंट के अंदर हमें यहाँ पे 2 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है। अब 2 रुपीज का डिस्काउंट क्यों मिलता है? 2 रुपीज का डिस्काउंट ऐसे हमें मिलता है कि उस समय बैंक, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है जो डिवेंचर इशू करता है, उन्हें बहुत ज्यादा पैसों की प्रॉब्लम है। उनको पैसे बहुत ही जल्दी चाहिए। तो उस समय इन लोग क्या करता है, अपना जो सामान है, सामान मतलब हम लोग डिवेंचर्स को ही एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको जल्दी जल्दी से एक्सचेंज करके लोन लेने की कोशिश करता है। एक्चुअली में ये क्यों होता है? उस समय कंपनी का काम कुछ हद तक रुका हुआ होता है, उनको जल्दी से जल्दी पैसों की जरूरत होता है। वो जाके एक जो क्लाइंट होता है जो डिवेंचर होल्ड करता है उसको जाकर बोलता है भैया जल्दी से जल्दी हमें लोन दे दो। अच्छा ठीक है, एक डिवेंचर्स का 20 रुपीज है, आप हमें 18 रुपीज दे दो, लेकिन दे दो, जल्दी से जल्दी हमें लोन दे दो। तो इस ये जो सिचुएशन जब आता है तब होता है डिस्काउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे एकदम सिंपल वर्ड में, कंपनी को पैसे की जरूरत होता है, लोन की जरूरत होता है, और डिवेंचर्स में लोन की ट्रांजैक्शंस होता है फ्रॉम द क्लाइंट, यानी जो डिवेंचर्स को होल्ड करता है। तो उनके वो उनके उनके थ्रू कंपनी को लोन मिलता है और कंपनी उनसे लोन लेके उनको रीपे करने का वायदा करता है। सो दैट इज व्हाई उनको कंपनी ऐसा बोलता है हमारा डिवेंचर्स का वैल्यूएशन 20 रुपीज है, आप में से 18 रुपीज हमें दे दो तो हम आपको वो पूरा डिवेंचर इशू कर देंगे। यानी आप कुछ हद तक आप कुछ भी करो, अब 2 रुपए कम दो लेकिन लोन दो, हमें लोन की बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो इस सिचुएशन से भी कंपनी को गुजरना पड़ता है। सो दैट इज व्हाई कंपनी डिस्काउंट में इशू करता है। ठीक है, कंपनी डिस्काउंट के अंदर इशू करता है। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि डिस्काउंट में अगर इशू होता है तो कैसे हमारे पास जर्नल्स होता है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन रिसीव हुआ, तो स्टूडेंट्स हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे 1200 एप्लीकेशन यहाँ पे रिसीव हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे
96 ओके। अब जो एक्सेस है, एक्सेस डिवेंचर्स है, इस डिवेंचर्स को हमें रिफंड करना है। सो डिवेंचर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बैंक के अंदर, बैंक में ना हमें एक्सेस जो है, उस एक्सेस यानी कि हमारे पास कैपेसिटी कितना था, और हमारे पास 200 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। हमारा जो कैपेसिटी था वो 1000 था, एक्स्ट्रा 200 यहाँ पे हमें रिसीव देखने को मिला। सो 200 मल्टीप्लाई विथ 8, सो 1600 एंड 1600 ये हमें रिफंड करना पड़ेगा। अब ये जो बाकी है उनको हम लोग अलॉटमेंट में शिफ्ट कर देंगे। सो डिवेंचर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो इनको हम लोग अलॉटमेंट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। एसएमएस जो यहाँ पे 1000 डिवेंचर्स था, 8 रुपीज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें अभी अलॉटमेंट के अंदर हमें डिस्काउंट के साथ पैसा डिमांड करना है। सो डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट issued account also debit to debentures account। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें डिवेंचर्स का पैसा दे दो। स्टूडेंट्स एक चीज हम लोग देखेंगे कि ये जो डिस्काउंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है डिवेंचर्स के अंदर। ये इक्विटी के ऊपर इट इज नॉट एप्लीकेबल। ओके चलिए यहाँ पे 1000 एंड 1000, यहाँ पे जो डिस्काउंट इशू होता है वो 2 रुपए का, और जो अलॉटमेंट का वैल्यू 4 रुपए का, और टोटल 6 रुपए का जो डिवेंचर्स का वैल्यू होता है। सो 4000, 2000 एंड 6000, ठीक है। तो हम लोग डिमांड करा, तो चलिए हम लोग बैंक में रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। स्टूडेंट्स डिवेंचर्स डिस्काउंट में सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्शंस में हमें सिर्फ शो करना है, बाकी बात जो है वो बिल्कुल सेम है। रेस्ट ऑफ द प्रीमियम एट पार हम लोग जो भी इशू करते हैं उस समय जो है हमारा जर्नल्स होता है, उस फॉर्मेशन बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। सो 4000 एंड 4000। चलिए फर्स्ट कॉल को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कॉल के अंदर हम लोग पैसा डिमांड करेंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिमांड करा, डिमांड के अंदर चलिए हम लोग बैंक में भी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 1000 डिवेंचर्स था वो
₹4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4000 एंड 4000 हम लोग रिसीव करें। ठीक है, चलिए हम लोग फाइनल कॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो डिवेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। सो चलिए सेम हम लोग बैंक में रिसीव करेंगे। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फाइनल कॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉल रेटिंग्स था वो ₹2 करके। सो 1000 debentures will be multiplied with 2। ठीक है, सो 2000 एंड 2000। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा जो डिबेंचर्स पे जनरल्स होता है वो बिल्कुल सेम है। चलिए इससे रिलेटेड एक मैथ्स को प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ द वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा। Z issued 15,000 10% debentures of 100 each at a discount of 10%, payable in full on applications by 1st April 2014. Okay, applications were received for 18,000 debentures. Debentures were allotted on 15th of April 2014. Excess monies were refunded on the same date. ओके, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शंस। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे कि जो हमारा सेगमेंट होगा वो उस सेगमेंट्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि इस डिबेंचर्स का जो कॉल है ये 18,000 का एक कॉल था, 15,000 का कॉल था, 18,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुआ। अब 18% का रिसीव होने के बाद एक्सेस जो डिबेंचर्स है उसको हम लोग रिफंड करें और बाद बाकी जो है उनको हम लोग 10% डिबेंचर्स का जो डिस्काउंट है उसको हम लोग देके फाइनली हम लोग उसको अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफर करें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे वी कैन राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशंस अकाउंट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे being the 18,000 debentures at the rate of 90 each, applications were रिसीव। तो हम लोग इसको रिसीव करें। ठीक है, रिसीव करने से हमारे पास 18,000 डिवेंचर्स था वो 90 के हिसाब से हमारे पास रिसीव हुआ। सो हमारे पास
16,20,000 रुपीज हम लोग रिसीव करी, ठीक है। चलिए, अब रिसीव करी तो एक्स्ट्रा रिसीव हुआ ना, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15,000 का ही तो कैपेसिटी था। सो हम लोग इसको एक्सीड नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाई 18,000 अगर एप्लीकेशन रिसीव होता है तो चलिए हम आप एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी बेस के हिसाब से वी विल बी सेलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर्स विल बी एबल टू एसोसिएट विद अस, और बाकी जो एक्सेस होगा उनको हम लोग रिफंड कर देंगे और बोलेंगे ऐसा कि नेक्स्ट टाइम अगर जरूरत होगा तो जरूर आप सॉरी आप एप्लीकेबल होंगे और आपको प्रायोरिटी पहले दिया जाएगा। सॉरी, तो चलिए हम लोग देखते हैं 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, then being the excess debentures applications were refund on 3,000 debentures at the rate of 90 each। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 3,000 जो है वो 90 के हिसाब से रिटर्न हुआ। सो 2,70,000 and 2,70,000। ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइनली हम लोग इसको रिफंड करते हैं। अब हमारे पास डिस्काउंट को शो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने इनको इन जैसे कस्टमर जो है इन्हें हमें कमिटमेंट करी थी कि भैया आपको हम लोग डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है, 10% डिस्काउंट जरूर आपके ऊपर इशू होगा। चलिए, तो इसका जो जर्नल्स होगा 10% डिवेंचर्स 10% debentures applications account debit discount issued account debit to debentures account। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग थोड़ा कैलकुलेशंस को समझेंगे। जो डिबेंचर्स का वैल्यूएशंस था वो यहाँ पे जो 15,000 था वो 15,000 करके ही आएगा, ठीक है। और जो पूरा अमाउंट था ना वो 100 रुपए करके था। 100 रुपए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, राइट। अगर डिस्काउंट जो इशू करी तो इस 15,000 शेयर के ऊपर हमें डिस्काउंट को इशू करना पड़ा, ठीक है। तो अगर डिस्काउंट इसके ऊपर होता है तो हम लोग 15,000 इंटू डिस्काउंट कितने रुपए का था, डिस्काउंट हमें 10% का था, यानी 100 रुपए का अगर 10% हम लोग आइडेंटिफाई करें तो हमें 10 रुपीज देखने को मिलेगा। और बाकी जो है वो जो पैसा जो 90 रुपीज होगा वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ द डिवेंचर्स होगा, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो दैट हमारे पास यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सो 13,50,000 rupees and 1,50,000 rupees and finally 15 lakhs।
ओके, सो हम लोग अभी इसको देखेंगे कि डिस्काउंट हम लोग कैसे इशू करें। स्टूडेंट्स आप जरूर इसको रिवाइंड करके एक बार देखना कि डिस्काउंट जब इशू होता है तो कैसे हम लोग डिस्काउंट को इशू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिवेंचर्स का जो वैल्यूएशन था वो 100 रुपीज करके था, और इसका अगर हम लोग 10% आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पे 10 रुपए आता है। तो 10 रुपए आपको एथिक्स के आपका जो कमिटमेंट था उसके अनुसार आपको डिस्काउंट करना पड़ता है। सो 100 का जो डिवेंचर था उससे हम लोग अगर 10 रुपए को सब्ट्रैक्ट करें तो 90 रुपीज जो होगा, उस 90 रुपीज का एग्जैक्ट वैल्यूएशन सब डिस्काउंट रिसीव के समय ले सकते हो। और 10 रुपए जो डिस्काउंट है वो आपने जर्नल्स के अंदर शो कर दिए। ठीक है, चलिए हम लोग नरेशन लिखते हैं। बीइंग द discount issued at the rate of rupees 10 on 15,000 debentures and allotted as per board resolutions number dated डॉट। स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो डिस्काउंट का जो जर्नल्स है इस पोर्शन कंप्लीट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, ये बेहद एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होता है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स के अंदर। डिवेंचर्स के अंदर हम लोग कुछ कुछ स्टेप्स के अंदर हमारा जो हम लोग डिवेंचर्स इशू एट पार उसको हम लोग सीखे। उसके बाद डिवेंचर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम के अंदर एक्स्ट्रा पैसा कैसे कंपनी लेता है वो प्रीमियम के अंदर आता है, वो हम लोगों को समझने को आया। अभी लास्ट पोर्शंस के अंदर हमने ये देखने को मिला डिवेंचर्स हम लोग जब इशू करते हैं तो कंपनी को समय समय पे डिवेंचर का डिस्काउंट भी इशू करना पड़ता है क्योंकि पैसों का बेहद ज्यादा जरूरत होता है। तो इसी सेगमेंट्स को आप तीनों जो हम लोग क्लासेस करी उसके अंदर जो डिफरेंशिएट है वो आपको मिलता है। आप बार बार उस वीडियो को रिवाइंड करके देखना तो आपको एक सेंस आएगा। अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।